नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है, मोदी सरकार से सवाल पूछे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी का एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आज सरकार पीछे भागती नजर आ रही है। यानी कि क्या सवाल अगर किया जाए कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या केंद्र सरकार के हाथ से मामला निकल चुका है, क्या अब केंद्र सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे देश से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो अस्पतालों की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, खास तौर पर वो लोग जो अपनों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, दवाइयों के लिए हो, तमाम तरह की जो सुविधा हो उसके लिए हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से आज लोग केवल और केवल लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं और सरकार भी फिलहाल फेल होती हुई नजर आ रही है। इस पर राहुल गांधी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट क्या किया है मैं आपको देखिए पढ़कर बता देता हूँ। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरह से सरकार से सवाल पूछने में लगी हुई है। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, गरीब सिर्फ नंबर नहीं है, जीते जागते लोग हैं, सैकड़ों मजबूर परिवार है, मध्यम वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया भाजपा सरकार ने, विनाश करके दिखाया। इसके साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 45 साल बाद भारत सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ वो ये बात भी कर रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकार मदद पहुंचाए। इसके साथ ही साथ भेदभाव करने की रणनीति छोड़ दे, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही, वहां पर पूरी तरह से इंतजाम नहीं किए जा रहे। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश की जनता एक साथ वोट करती है। तो इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है और अगर राजनीति करी जाती है तो राजनीति करने का एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन इस वक्त सरकार को ये देखना होगा कि लोगों की जिंदगियों को किस तरह से बचाना है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ते हुए केंद्र सरकार को ये बात माननी होगी कि वो फेल हो चुकी है, बहुत बड़े मुद्दों पर फेल हुई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं किया है और सरकार को अब अपनी नाकामियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को अपनी नाकामियों को मानना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जानी चाहिए। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मौजूदा समय में सरकार को बड़े स्तर पर सबसे पहले स्वास्थ्य सेक्टर पर काम करना चाहिए और उन राज्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जहां पर उनकी सरकारें नहीं है, क्योंकि जनता वहां पर भी रहती है और वही जनता आपको वोट भी करती है। तो इस वक्त बात जनता पर आकर रुक चुकी है, बात जनता पर आकर टिकी है, तो सरकार को जनता पर विशेष फोकस करना चाहिए। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए किस तरह से ट्वीट किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की वजह से लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं और जिस तरह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में ना सिर्फ उनकी रोजी रोटी पर बनाई है, बल्कि ये गरीब अब परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में वायरस की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, इस वजह से ना तो काम धंधे चल रहे हैं और ना ही अन्य काम हो पा रहा है। ऐसे में ये गरीब मजदूर दोबारा से पलायन करने पर मजबूर हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, गरीब सिर्फ नंबर नहीं है, जीते जागते लोग हैं, सैकड़ों मजबूर परिवार है, मध्य वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया, भाजपा सरकार ने विनाश करके दिखाया। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है और राहुल गांधी का
ये कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार ढिलाई बरती है, इससे न सिर्फ देश की जनता को बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से केंद्र सरकार मौजूदा समय में फेल होती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सारा असर देखने को मिल रहा है और देश की जनता भी अब सरकार से सवाल पूछती हुई नज़र आ रही है। आखिरकार सरकार क्यों जनता के लिए नहीं सोच रही है और आखिरकार जनता के लिए सरकार बड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। जिस तरह से देखने को मिला है कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं किया। ऐसे में अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार पूरी तरह से चुप है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार कब तक सरकार चुप रहती है और कब जाकर सरकार नींद से जागेगी। देखा आपने मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार के जो नाकामी है उसके बारे में बताती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें, पूरी तरह से सरकार को बेनकाब किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की तो बिहार में देखने को खबर सामने आई है कि वहां पर कांग्रेस ने एक टीम बनाई है और जो बाकायदा वहां पर एक ग्राउंड था कांग्रेस पार्टी का जहां पर रैली वगैरह होती थी, वहां पर अब कोरोना जो मरीज हैं उनके लिए मदद के लिए वहां पर शुरुआत की गई है। टोल फ्री नंबर वगैरह ये सब जारी किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है, सरकार की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार से भी लगातार जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो शायद दिखाई भी नहीं जा सकती और जिन तस्वीरों को देखकर उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, कुछ शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे में सरकारें बहुत जगह फेल होती हुई नजर आ रही हैं और सरकार को अब ध्यान देना होगा हेल्थ सेक्टर पर, स्वास्थ्य सेक्टर पर। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों की, जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है और अन्य पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं मोदी सरकार को, लेकिन सरकार उन सुझावों को मानने से मना कर रही है। सरकार उन सुझावों पर अमल करने से मना करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहा जाए कि सरकार केवल और केवल फिलहाल अपनी करती नजर आ रही है और उसे जनता की फिक्र कम है। और सबसे बड़ी बात है बंगाल चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ। बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, और अगर बात की जाए रैलियां कई राजनीतिक पार्टियों ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस ने, टीएमसी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी समय से पहले। लेकिन बीजेपी के प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं, उनकी रैलियां लगातार इस तरह से चलती रही है। हालांकि उनके कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में बदलाव किया है बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन अपने काम को, जो लोगों से मिलना जुलना है, लोगों के साथ जो संवाद करना, उस पर पूरी तरह से काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार को जनता से ज्यादा सत्ता की पड़ी है। और बंगाल चुनाव को जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव बनाकर रख दिया, यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि देश का लोकसभा चुनाव, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत यहाँ पर लगाई, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितने ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।